फलस्तीन में, आज फलस्तीन में हजरत, ये बीबीसी का इंटरव्यू में बता रहा हूं, एक मुसलमान की बेटी से इंटरव्यू लिया जा रहा कि तुम अपने रूम में हो, कमरे में हो, हुजरे में, लेकिन रात को भी तुम सोती हो तो निकाब ओढ़ करके, हिजाब में क्यों? सुन मेरी मां बहन, एक शहीद की मां क्या जवाब देती है, एक शहीद की बेवा क्या जवाब देती है, एक शहीद की बेटी क्या जवाब देती है, शहीद की मां, शहीद की बीवी, शहीद की बेटी जवाब देती है। हर सांस मिसाइल मेरे मकानों पर, मेरे फलस्तीन में गिरता है। बलिया भी तो कहता अमेरिका, धरती पर तुझसे बड़ा टेररिस्ट और दहशतगर्द कोई नहीं, लेकिन इतनी बात याद रखना, बाइडेन हो के ट्रंप, इतनी बात याद रखना, कल खूने हुसैन की लादी ने इस्लाम को आजादी का ताज दिलाया, आज इसके हुसैन की किरणें उठ पड़ी है फलस्तीन से, लेकिन ये काबे की कुंजी रखने वाला यहूदियों की औलाद, यहूदियों की औलाद, ये सलमान अपने को लंबा कुर्ता जुब्बा पहनकर काबे का मतवल्ली कहता, तुझको काबे का मतवल्ली भारत का हाफ पैजामा वाला मुल्ला मान सकता, बरेली के बाबा अहमद रजा वाला कभी नहीं मानेगा। इस पर तो नारा ठोक खड़ा होगा। तकबीर, तकबीर, अब यही से इस्लाम की रूह को समझ ले नौजवान, पूरी दुनिया एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ, मुस्तफा का गुलाम एक तरफ, सारे नाटो एक तरफ, शहीदों की माए एक तरफ। काश ये तकरीर मौलाना में कहीं, अरे मैं कहाँ आ गया अपना कीमती वक्त बर्बाद करने। ये शायद आखिरी तकरीर होगी इस इलाके की, इसके बाद नहीं, इसलिए कि मैं मरी हुई लाशों में लाठी पटकने के लिए पैदा नहीं लिया। बोल दो आजा रंग में, बोल दे, तवज्जो चाहो। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है, डिजिटल नहीं, फिजिकल है, डिजिटल नहीं, फिजिकल है, लीला आधारित नहीं, लीला आधारित नहीं, चित्र और तस्वीरों पे नहीं, अमल पे, अमल पे। तब बलिया भी कहता सुन, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो बदर में खत्म हो गया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों का मजहब है। जोर से बोल, रंग में आके, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जब आशिक पर इश्क का जुनून चढ़ता है तो वो सूरज की गर्मी नहीं देखता, वो नेजों की चमक नहीं देखता, वो तोपों की गरज नहीं देखता, वो तो अपने महबूब की
रजा देखता है, और इसी का नाम है मसलके आला हज़रत। इसलिए ईमान वाला, तेरी जिंदगी का एक मकसद कि तुम मुस्तफा के इश्क में जियो, कल महशर में मुस्तफा तेरे लिए खड़ा हो। तब आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। अब इसको यही रोक लो, सिलसिले के नाम पर उलझने वालों। बलिया भी तुझसे विनती करके कह रहा है कि तुम्हारे पूरे इलाके में कहीं भी जलसा हो, अहले सुन्नत के किसी खानकाह के सज्जादा नशीन या सिलसिले को कोई मौलवी बुरा कहे, वहीं खड़ा होकर के कहना मौलाना शरीयत की बात करो, झगड़े की बात मत करो। बोल दो, बोल दो। और यह भी याद रखो खानकाह वालों, किसी सिलसिले के बुजुर्ग को कमतर दिखाकर तुम बड़ा नहीं हो सकते, कभी नहीं बड़ा हो सकते। तुम किसी को बड़ा बनाओगे तो बड़ों की दुआ तुझे लग जाएगी, तू खुद ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो और उस सिलसिले का कोई मौलवी मुल्ला बीच का दलाल अगर कुछ बुरा कहे, हजरत ये बिचौली ये हर जगह नाश की हुई। जिस पंचायत में इंदिरा आवास में बिचौलिया लग गया, बेचारे का सारा पैसा ले लेता है, घर उसका बन ही नहीं। बोलो सही है क्या गलत? वही जोर से बोलो ना। और जिस सड़क में बिचौलिया लग जाए वो सड़क ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। बोलो सही है क्या गलत? फिर भी बिचौलिए के चक्कर में पड़े हुए। बस आखिरी हिस्सा, आज तक एक बयान किसी तबलीगी जमात के मुल्ला का नहीं आया। और हज और उमरा पर जाते हो ना, एक लाल दुपट्टा ओढ़कर मौलवी घूमकर सबको दीन समझाता है, खबीस की औलाद। बंद कहाँ हुआ है? लाल रुमाल। अरे यहूदियों का पाला हुआ वो दल्ला है, दल्ला, वो कैसे बंद होगा? जी लाल रुमाल वाला इब्लीस का पोता है वो। बलिया भी यहीं से कहता हो, यहूदियों के टुकड़ा खोरो। इमाम अहमद रजा का दिया हुआ नबी का इश्क कभी मुरझाया नहीं है, जिंदा है। एक बयान नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तन्हा है मसलके आला हज़रत, जो छाती पर चढ़ करके हर रोज फलस्तीन की हिमायत में। बलिया भी तो 2 टुक नारा लगवा के साफ साफ कहता है, मैया दूध पिलाई तो रोक के दिखाओ। क्या तेरी आंखें लाल कर देने से मैं हक बोलना छोड़ दूंगा? जिंदगी मेरी हो तो दर्द का एहसास हमें हो। जिंदगी की हर सांस जब मदीने की सुल्तान की चौखट पे डाल दिया, तो जिस्म मेरा है, रूह मेरे मुस्तफा। इसलिए बलिया भी तो हर जगह नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद, बैतुल मुकद्दस। जितने लोग लेने वाले हो वही हाथ उड़ाना, बैतुल मुकद्दस। और लगा जोर से, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। किबला ऊला, किबला ऊला। ईमान वालों, अरे फलस्तीन कोई एक मुल्क नहीं है रे,
ये वही फलस्तीन है जहां मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे आका ने इमामत की है और आजादम ता ईसा सारे पैगंबरों ने मेरे मुस्तफा की क़यादत में इब्तदा में नमाजें अदा की है। अब बलिया भी यहाँ रुक के कहता सऊदिया के टुकड़ा खोर हराम खोरो, माज़अल्लाह अगर नबी मर गए तो मेराज की शब मस्जिद अक्सा में कौन इकट्ठा थे? अब ये जलसा कराने वाले हैं कि भाग गए? कहाँ है सर? जलसा कराने वाले जलसा तो खूब कराते हैं, नमाज खुद ही नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं? सालाना है, इसी तरह मजमा रहता है सुबह तक 17वां सालाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज रौनक ज्यादा बढ़ गई है। हजरत मेरी कोई बरकत नहीं, ये तो उनके जिक्र की बरकत है। और अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दो कि मार्केट में तुम्हारी कोई कीमत है। कीमत तो उस दिन तेरी लगी है जिस दिन तूने मेरे मुस्तफा की गुलामी कबूल की। अल्लाह अल्लाह। और आज तो तेरी कोई कीमत नहीं है यार, असल कीमत तो कयामत में लगेगी। और वारे मेरे आका का बाजार है इश्क। ऐसा शाकिर साहब, गुनहगारों को तो नेकी मांगते सबने देखा। गुनहगारों को तो नेकी मांगते सबने देखा, लेकिन परहेजगारों को गुनाह मांगते कयामत में देखा जाएगा। गुनहगारों को, परहेजगारों को कयामत में गुनाह मांगते देखा जाएगा। क्यों? तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, भीख लेती है गुनाह। हाय हाय हाय, क्या कहा? भीख लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह। परहेजगार गुनहगारों से गुनाह की भीख मांगेंगे, एक दो गुनाह दे दे ताकि मुस्तफा की शफाअत मुझे भी। मसला के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए बलिया भी आपसे एक आखिरी बात पूछता है, अगर गैरत वाली माँ का दूध पिए हो तो जवाब देना। बलिया भी अब जलसों के लिए जिंदा नहीं है, सिर्फ काम के लिए। 20 रोजा जलसा हो, गांव में कोई तब्दीली ना आवे तो बंद करो जलसा। 10 रोजा जलसा, हर गली में जलसा हो। और बेटे तेरे दारू पिए तो मत कराओ, जलसा बंद कर दो। ईमान वाला जल्दी ठानता नहीं है, और ठान ले तो फिर छोड़ता भी नहीं। तो ईमान से बोलो, यहाँ ईमान वाले हो कि नहीं हो? कितने हो? उठाए रखो ना। कुछ लोग तो बिरयानी खाने के लिए मुसलमान हो गया है, उसका भी अरे उठा कर रखो। इधर उस साइड वाले जो बैठे हैं दीवार से सटे हुए, उठाए रखो उठाए रखो। दीदी दीदी बोल दे तो 3 घंटा हाथ उठा के नहीं, दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाओ। अब भारत का दादा बोल रहा है तो उठाने में तकलीफ हो रही है, उठा के रख। अब ईमान से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
डीजे बाजा आतिशबाजी ऑर्केस्ट्रा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिमांड बंद कर दीजिए। एक बात बताओ, यहाँ तो बंद हो गया था, चालू फिर किया किसने? अरे बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, अब यहीं से समझ में आ गया कि आपका ईमान कितना मजबूत है। अरे वोट से व्यक्ति बदलता है यार, इस्लाम का वसूल नहीं बदलता। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, ये कितनी बड़ी आबादी है? 20-25 हजार। 2000 घर है। हजरत एक लानत और भी आ गई है मुसलमानों के बीच। जब तक ये गरीब थे तो ईमान इतना मजबूत था कि कम से कम एक बाप 4 बेटों का बाप होता था। जी जी। लेकिन अब इतने बड़े हरामखोर लोग निकल आए हैं, तुम्हारी संख्या घट रही है, होश में आओ। जी। तू कौन होता है खिलाने पिलाने वाला? क्या औकात है? जिसने नारा दिया हम दो हमारे दो, चाय वाला। उनके हो गए 7 से 10। जी। इसलिए मैं विनती और अपील करूंगा कि रोजी मेरा रब देता है। जी बेशक। बंद करो महंगी शादी, बंद करो महंगा जलसा, बंद करो। मत चलाओ कीमती 1 लाख 1.5 लाख की चादर। कुर्बानी का जानवर नहीं कंपटीशन करते। जी बेशक। जी। 3-3 लाख 5-5 लाख का बकरा, जी। अखबार में तस्वीर। जी। बंद करो ये नामोनमून। सच बोल दे बलिया भी तो शायद इसे सांस लेने न दिया जाए, लेकिन बोलूंगा। जी बेशक। 2000 घर जिस गांव में हो, उस गांव वाले बूढ़े और बुजुर्ग हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, तुझको तेरी बुजुर्गी का वास्ता, तुझको तेरे बुढ़ापे का वास्ता, जवान हो तो तेरी जवानी का वास्ता, आलिम हो तो तेरे इल्म का वास्ता, पीर हो तो तेरे जद्दे करीम का वास्ता। बताओ कि 2000 घर वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? ये क्यों जिंदा है? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? तो बलिया भी आखिर में यही इल्तिजा करेगा, जमाने को खुश करने के लिए जिंदा रहोगे तो मारे जाओगे, और मदीने के मुस्तफा को खुश करने के लिए मारे जाओगे तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। और जिसने अपनी जिंदगी का ये कैलेंडर बना लिया, बैठ जाओ नौजवानों। सटारी के हर गली हर वार्ड के नौजवान सर जोड़कर एक मरकजी कमेटी बनाओ, एक मरकजी कमेटी। इमसाल जो जलसा किया किस कमेटी वालों ने? गौसिया कमेटी, ये अलग से। जो भी कमेटी, सब कमेटी वाले मिलकर के एक मरकजी कमेटी बनाओ और एक लक्ष्य, एक मिशन, कि हम अपने सेक्टारी में नौजवानों की एक लिस्ट बनावे, टीम बनावे। डॉक्टर साहब आज मैं बच्चों से पूछ रहा था, छोटे छोटे बच्चों से मैं पूछ रहा था, बेटे क्या पढ़ते हो? खुदा तन्हाइयों में डॉक्टर साहब बलियादी की
कभी कभी पूरी रात बीत जाती है बेचैनी में, बाहर बैठे रहते। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी में भी बलियाबी को ठंड नहीं लगती, और कभी लगता हवा चली है तो बदन पर कपकपी आती है। सिर्फ बेचैनी इस बात की कि जब आज का हिंदुस्तान इतना खतरनाक हो गया है तो कल का हिंदुस्तान कितना खतरनाक होगा। जब आज मेरे बच्चों को टोपीदारी देखकर ट्रेनों में शूट किया जाता है, जब आज अब्दुल्ला और अब्दुल करीम का नाम पूछ करके जबरदस्ती नारा लगवाया जाता है, तो कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। तो अगर अपनी औलादों को लावारिस छोड़कर मरना चाहते हो तो मरो, चीखो मत, चिल्लाओ मत। और अगर चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी औलादें लावारिस न रहे तो बलियाबी की सिर्फ 3 बात मान ले। निकाह को सस्ता कर दे, सूद के धंधे को बंद कर दे, निकाह को आसान कर दे, महंगी चादर चढ़ाना बंद कर दे, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। जिस दिन तू अपने बेटों को पावर वाला कलम दे दिया ना, उस दिन मेरी मस्जिदों के मीनारों को कोई हुक्मरान आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा, इसलिए कि मीनार तोड़ने वाली एक आंख होगी तो मस्जिदों के मीनार बचाने वाले 72 कलम लेकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि इस दौर में, इस जमाने में अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, मस्जिदें बचाने का मसला है। मदरसे बनाने का मसला नहीं है, बने हुए मदरसों को बचाने का मसला है। इसलिए सटारी के जितने नौजवान जलसा और उर्स करने वाले हो, किसी सिलसिले वाले हो, अगर अहले सुन्नत से रिश्ता है और बरेली के इमाम अहमद रजा के हुस्सामुल हरमैन पर एतमाद है तो सिलसिले और शजरे से बाहर निकलो और एक मरकजी कमेटी बनाओ जी, और उस मरकजी कमेटी के थ्रू ऐलान कर दो कि सट्टारी का कोई भी बच्चा मैट्रिक में 95% लाएगा, 95% जिस बच्चे का मार्क्स होगा, लड़का हो या लड़की, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर उसका बाप सक्षम नहीं होगा तो सट्टारी की मरकजी कमेटी मिल करके उस बच्चे को आगे पढ़ाने का काम करे। अगर इस नजरिए के तहत जलसा हो तो सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल। जी जी बेशक, सिर्फ 5 साल, और 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा, याद रखना, वो सट्टारी सिलसिलों की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, गौसे आजम के गुलामों के नाम से पहचाना जाएगा। तब किसी सिलसिले का कोई मुरीद ये नहीं कहेगा मैं अशरफी हूँ, मैं रज़बी हूँ, मैं करीबी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं आसबी हूँ, मैं स्वारवर्दी हूँ, बल्कि सब सिलसिले के पीरों के मुरीद ये कहेंगे कादरी कर, कादरी कर, कादरी रख,
कादरियों में उठा। कादरियों में उठा। इसलिए कि मैदानी मैशर से लेकर बैत तक चाहे किसी सिलसिले का पीर हो, पहचाना जाएगा बगदाद के पीराने पीर से। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो। खुद को जीने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, मुस्तफा की रजा के लिए मरोगे तो मरने के बाद जिंदा हो जाओगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।